मन की स्थिति जिसकी अच्छी है उसके लिए मन मना भव होने में मेहनत नहीं, अपने आप मन बाबा में टिका हुआ है, लगा रहता है। अभी समय अनुसार ये ध्यान देना, हम 2 4 6 घंटे के योगी नहीं हैं, हम योगी जीवन वाले हैं। हमारा खाना पीना, चलना बोलना, बैठना, सोना सब बाबा की याद में हो, योग युक्त हो करके रहो। कुछ भी किसी घड़ी हो, अंतमति सो गति। 1 सेकेंड में बाबा कई बार कहता है वो जो अंतिम लास्ट पेपर होगा ना, बहुत हलचल वाला होगा, लेकिन सेकेंड में फुल स्टॉप, बाबा सामने आ जाए, बुद्धि हिले नहीं, डुले नहीं, मेरा तो बाबा, वो उस पेपर में पास हो जाएगा। उसको कहेंगे अंतिम पेपर में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, यही लास्ट पेपर है। और उस लास्ट पेपर में अगर बच्चा याद आ गया, बहू याद आ गई, बेटे कुछ भी याद आ गया, कहीं अलमारी में कुछ पैसा पड़ा है, कहीं बैंक में रखा है, कहीं भी बुद्धि चलेगी तो क्या होगा? बुद्धि भटकेगी। मैं कई बार ये मिसाल बताता हूँ, सुना होगा कि उस समय जब हमारे देश पर राजाएं पहले राज्य करते थे, फिर मुगल लोग आए, लोगों ने उस युद्ध से बचने के लिए, उसमें अपनी प्रॉपर्टी को संभालने के लिए मंदिरों में, धार्मिक स्थानों में उस सोने को, उस पैसे को, उस जेवरात को सब गाड़ दिया जमीन में। लेकिन जब वो किसी कारण से हारे, मारे गए, तो उन आत्माओं की बुद्धि जहां पर थी, वो आत्माएं अभी तक भी वहां से मुक्त नहीं हुई। कोई उस खजाने को लेना चाहता है तो सांप बन करके उनको डरा देते, कोई नहीं ले सकता। इतनी अटैचमेंट उससे थी, मुक्ति नहीं मिली, मोक्ष नहीं मिला, हमारा जन्म भी नहीं हुआ। कोई कुछ बोला? सांप नहीं बनती है, सांप बन करके डरा देती है। कोई ना कोई साक्षात्कार जैसे होता है ना, तो सांप बन करके माना वो उनको सांप दिखाई दे रहा, वो नहीं बना सांप, वो आत्मा तो वहां बैठी है ना, भयभीत तो करेगी। अंत समय में धन याद आया तो धन पर पहरा दे रही है, और संबंध याद आ गया तो बहुत समय तक जिस संबंध से उसने शरीर छोड़ा उसको परेशान करती रहती, कहीं ना कहीं उसमें प्रवेश कर जाती। मैं एक जगह उड़ीसा में गया था, तो जब भट्ठी का क्लास पूरा हुआ तो एक माता अपनी बेटी को लेकर के मेरे पास आई। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसे मिलाने के लिए लाई होगी, मैंने ऐसे बिठा दिया, हमने तुम बैठो मैं 5 मिनट में आता हूँ। बाहर सिटिंग रूम में उसको बिठाया, और जब मैं अंदर से आया तो हमने कहा टोली ले जाऊं, मधुबन की टोली, इसको खिला देता, आई है मिलाने, कोई काम होगा। जो मैं उसके सामने बैठा वो झूमने लगी ऐसे ऐसे। मैंने कहा कौन है ये, क्यों, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, क्यों मिलाया, क्यों लाए हो? तो माता कहती है भाई जी, इसके पिताजी ने 2 महीने पहले शरीर छोड़ा था, और उनका इसमें बहुत प्यार था, बहुत मोह था। एक ही बेटी इकलौती थी, और उसकी दिल थी कि इस बेटी को मैं पुलिस ऑफिसर बनाऊंगा। पढ़ा रहा था, अचानक वो शरीर छोड़ गया, और शरीर छोड़ने के बाद जब देखो इसमें प्रवेश कर लेता है। अब इसमें जब से प्रवेश कर लेता है तब से लेकर के सारे मोहल्ले के बच्चे डरने लगे। स्कूल में जाती है तो वहाँ लोग वो घर में बैठने नहीं देते, इतना वो बेचारी की हालत खराब हो गई है, जो ये खाना छोड़ दिया है, पढ़ना छोड़ दिया है, और ये जब चाहिए आ जाते हैं। तो मैंने पूछा तुम कौन हो? सामने बैठा वो आ गया, उसमें हिल रहा था, डुल रहा था। मैंने कहा आप कौन है, कहाँ से आ गए? मैं इसका पिताजी हूँ। हमने अभी भी पिताजी हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी। बहुत प्यार से पूछा उससे मैंने कहा देखो, तेरे कारण तुमने शरीर छोड़ा, उसके बाद इसकी क्या गति होगी? ये पुलिस ऑफिसर बनेगी या मर जाएगी? न खा रही है, न इसके दोस्त रहे, न इसको स्कूल में कोई आने देता है, कितना भयभीत लोग हो रहे हैं। तुम इसको क्यों परेशान करो? ये तुम्हारा प्यार है या क्या है? यही मोह है। अब उसकी जो अंदर की भावनाएं थी वो बेचारा बोलने लगा, वो था तो बाबा का बच्चा, लेकिन मोह था उसका। थोड़ी देर बोला, हमने कहा ये ठीक नहीं है,
और मैं आपको बहुत प्यार से दृष्टि देता हूँ भगवान की तरफ से, तुम इसको छोड़ दो। अपने आप जो इसकी गति होगी हो जाएगी, जो इसको बनना होगा बनेगी। ब्रह्मा कुमारी बनना चाहेगी तो भी बनेगी, अगर पुलिस ऑफिसर बनना होगा तो इसकी तकदीर पर छोड़ो। उसे बात किया, बहुत प्यार से उसको मुंह में टोली खिला दी, टोली खिलाई और फट से चला गया। फिर वो बच्ची अपने आप होश में आ गई अपने उसमें। फिर मैंने पूछा क्या है, फिर सब बताई कहानी उसने। फिर 2 साल के बाद मैंने उस बच्ची को, उनकी टीचर को फोन किया, हमने उसका क्या हाल है, कहता उस दिन से आया नहीं, हो मुक्ति हो गई उसकी। तो देखो जहां पर भी अंत समय में अटैचमेंट रह गई, ये प्रैक्टिकल की बातें हैं, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये आत्मा की गति है। जिस भावना से, जिस मोह ममता से आपने शरीर छोड़ा, शरीर अंत के समय की बात है। कई लोग बहुत काल तक बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते और अंत में कहीं ना कहीं बुद्धि अटक जाती है, प्रॉपर्टी में अटक जाती है, या कोई संपत्ति में है, कहीं बैंक में पड़ा हुआ पैसा है, या कहीं बच्चों में बहुत मोह है, कोई भी बात। इसलिए बाबा कहता है बच्चे समेटो, वानप्रस्थी हो तो अभी सब कुछ समेट लो, कहीं पर भी बुद्धि की सूक्ष्म तार जुटी हुई न हो। और चेकिंग कर सकते हो, जब आप योग में बैठते हो ना, तो फट से बुद्धि जहां जाती है, फट से जो सामने दृश्य आता है, चाहे व्यक्ति आता है, चाहे वस्तु आती है, चाहे संपत्ति आती है, आपको पता चलेगा ये बहुत सूक्ष्म रस्सी है, और इन सूक्ष्म रस्सियों को अभी हमें काटना है। ज्ञान योग की कैंची है, बैठ जाओ एकांत में, बाबा को सामने ले आओ। आज ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपने शरीर को छोड़ा है, बाबा के अनुभव को देखो, साकार में कैसे ब्रह्मा बाबा रहे। इतनी जवाबदारियां, इतनी कारोबार, इतना सब, मकान बनाना है, बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे। हाँ, बाबा कभी कभी चंद्रास दादा सुनाते थे, आता था बाबा सामने, कहता था बच्चे तुम लोग तो बहुत मौज में रहते हो, तुम जितना चाहो बाबा को याद कर सकते हो, मेरे सिर पर तो कितने मामले हैं। ब्रह्मा बाबा कहता था जिसके सिर पर मामले उसको नींद कहाँ से आए। लेकिन बाबा इतना सब जवाबदारियां संभालते हुए भी उपराम हो गए, न्यारे हो गए। लास्ट में सब कुछ दादी के हाथ में सौंपा, एक दिन में सौंपा, सब कुछ दिखाया, ये मकान बनाना है, ये बच्चे, ये काम करने वाले हैं, यहाँ ये प्लान है, यहाँ ये प्लान है, सब कुछ सुनाया एक दिन में। 18 तारीख को ही सुनाया, और सब कुछ सुना के सब बच्चों को पत्र लिख करके, फ्री हो करके, मुरली सुना करके, फिर हाथ में हाथ दे करके चला गया। क्या पुरुषार्थ था। और जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद आके अपना अनुभव सुनाता है कि मैंने शरीर कैसे छोड़ा। सुना है, मुरलियां हैं वो 69 की। जब अंत समय आया, एक तरफ कर्म भोग था, एक तरफ कर्म योग था, युद्ध चल रही थी, बहुत अंदर अंदर बहुत सारी बातें थी, लेकिन कर्म भोग पर कर्म योग ने विजय प्राप्त कर ली, और आत्मा ऐसे निकली जैसे एकदम अंगूठे से निकलते निकलते सब शक्तियां यहाँ एकाग्र हुई, और यहाँ से आत्मा निकल गई। ये ब्रह्मा बाबा ने अनुभव सुनाया। अंतमति सोगति एक बाबा की याद में। लेकिन अंतमति सोगति होगी कैसे, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास। ऐसे अंत समय में याद नहीं आता। मैं एक कहानी सुनाता हूं ना। एक व्यक्ति बड़े चतुर थे, उन्होंने सुना था कलयुग में राम का नाम लेने से भगवान का नाम ही केवल याद आ जाएगा तो गति हो जाती। तो उनको 3 बच्चे हुए। उन्होंने कहा अंत में बच्चे ही अधिक याद आते हैं, तो एक बच्चे का उन्होंने नाम रखा राम, दूसरे बच्चे का रखा कृष्ण, और तीसरे का रख दिया मोहन। अब तीनों नाम भगवान के, तो देवताओं को ही भगवान मानते हैं। जब शरीर छोड़ने के समय बिस्तर पर थे, अंत समय आई, राम राम करने लगे। राम कहाँ है, तो बेटा खड़ा हो गया, मैं सामने हूँ। कृष्ण कहाँ है, वो भी सामने आ गया। मोहन कहाँ है, वो भी सामने, तीनों सामने। अब जब तीनों को सामने देखा, उसको अंदर से इतना जोश आया, तुम तीनों यहाँ बैठे हो तो दुकान पर कौन है।
और दुकान पर कहते उसके प्राण निकल गए। अब विचार करके देखो कि कहां पर बुद्धि बहुत काल तक थी। राम भी है, कृष्ण भी है, मोहन भी है, सब खड़े हैं सामने, लेकिन फिर भी उसकी बजाय उसको दुकान याद आ गई। तो अंतमत्ती सोगति के लिए बहुत अटेंशन देना कि बहुत काल तक बाबा की याद बनी रहे। हमेशा निरंतर अभी बाबा के सिवाय मेरा कोई नहीं, ऐसा प्यार भरा संबंध है। बाबा कहता है उठाता वो है, खिलाता वो है, पढ़ाता वो है, सुलाता वो है, उसके बिना मेरा और कौन है। तो सर्व संबंध एक बाबा से। अमृत वेले उठो, माँ के रूप में बाबा उठा रहा, उठो बच्चे, बाबा से गुड मॉर्निंग करो। उठाता है कि नहीं? उठाता है ना। कभी कभी चारपाई हिलाता है, मुझे तो नहीं सोने देता। कभी भी आज तक मेरा अमृत वेला मिस नहीं होता, कुछ भी हो जाए, कहीं भी गए, कितना भी टाइम का अंतर हो। पूरे 35 दिन मैं अमेरिका में रहा हूं, मैंने एक दिन अमृत वेला मिस नहीं किया और एक दिन भी मुरली का क्लास नहीं मिस किया। सबको मुरली सुनाई हमने। बाबा ने टाइम पर उठाया, जबकि दिन में बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलती थी। इधर 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 इतनी टाइट बना के रखे थे। सेंटर पर चलना, वो भाई बीमार है उसके पास चलना, वो बहन ऐसे याद करती है। 4 साल से मधुबन नहीं गई, 6 साल से मधुबन नहीं गई। एक भाई का 84वां जन्मदिन था, 4-5 साल से मधुबन नहीं आया था। डॉक्टर लोगों ने कहा था अभी इनको ट्रेवल नहीं कराओ, यात्रा नहीं कराओ, तबीयत अभी ठीक नहीं रहती। 84 साल का था। टीचर ने कहा भाई साहब आप चलेंगे 2 मिनट? तो गया नहीं, बहुत याद करता मधुबन का। हमने कहा हाँ क्यों नहीं, चलो। हम गए तो केक लेके गए, साथ में जन्मदिन मनाया। जन्मदिन ही था दूसरे दिन उसका। बहुत प्यार से मैं पहले गया तो एक आराम कुर्सी जिस पर लेट करके थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, कि तब मैं अभी नहीं इस पर बैठता हूँ, आप थोड़ा इस पर बैठो, बहुत थके हुए हो, आराम कर लो थोड़ा 10 मिनट। उसने खुद मशीन चलाई और मशीन चला के मेरे को उस पर लिटा दिया। 10-15 मिनट में आराम से रिलैक्स हुआ। फिर वहाँ से उठा, उसका जन्मदिन मनाया, उसकी युगल, उसके बच्चों को केक खिलाई, सबसे बहुत प्यार से गले मिल करके, जो उसकी भावनाएं थी बाबा के लिए, यज्ञ के लिए, अपने हाथ से सब दिया, सब कुछ किया। बाद में 84 जन्म का ऐसे मेरे मुख से निकल गया, तुमने तो 84 जन्म की यात्रा पूरी कर ली। बाहर आए, ऐसे टाटा किया, हाथ हिलाया, मिला। मैं गया, पीस विलेज चला गया। दूसरे दिन फोन आता है, वो भाई ने रात को शरीर छोड़ दिया, उसकी मनोकामना पूरी हो गई। फिर उसको हॉस्पिटल में ले गए थे तो बॉडी पड़ी है, आप मेरे को वीडियो कॉल करके दिया कि आपने इनको गति दे दी, मुक्ति मिल गई है, अब सारा परिवार इनका इकट्ठा हुआ है, आप थोड़ा ब्लेसिंग्स दे दो, वीडियो पर ही दे दो। सारे परिवार को, उनको भी दृष्टि दी, बॉडी को भी वीडियो में, और सारे परिवार को सामने मर्ज करके, सामने ला करके को कहा कितनी भाग्यवान आत्मा होगी जो मुझे मधुबन से खास इसके पास आना पड़ा। उसकी कितनी संकल्प शक्ति होगी जो उस आत्मा ने खींचा मधुबन आना चाहिए, मधुबन में हमारा सफल होना चाहिए। तो बाबा ने भेजा। कैसे, किस लिए भेजा मुझे क्या पता है। तो ऐसी ऐसी आत्माएं मिली टूर में, ऐसा देखा जिनकी इतनी तड़फ है, जिनकी आस है, और बाबा उनकी आस पूरी करता है, किसी न किसी के द्वारा करेगा। तो हम सभी ऐसे अंत समय में पहुंचे हैं जो ऐसा बुद्धि योग बाबा में लगा हुआ हो, जो बाबा सचमुच सामने आ जाए। उस आत्मा की गति सदगति हुई ना, और कोई संबंध ही नहीं आए। बच्चे हैं, परिवार है, बहू है, बहुत बड़ा संबंध है। उसका नाम भी था गुणवंत। हमने कहा तुम गुणवान है। तो बाबा के ऐसे ऐसे लाल हमने देखे, कहाँ कहाँ रहते हैं, कोने कोने में रहते हैं। इतना निश्चय है, इतनी भावनाएं हैं। वानप्रस्थियों की बात सुनाता हूं मैं, और कोई की नहीं। एक बुढ़ा है, बहुत पुराना बुजुर्ग भाई, अकेले रहता है, अभी चल भी नहीं पाता, वाकर लेके चलता है, अकेले। परिवार है लेकिन वो अलग रहता है, इसकी बहुत धारणाएं अच्छी हैं पवित्रता की, ये वो शुरू से ही लेकर के परिवार से अलग रहा। न बच्चे न बहू, कोई भी सामने नहीं आते हैं, युगल भी अकेले रहता है। अब बहनों ने कहा चलो उस भाई से तो मिल लो, उसको आप थोड़ा मिलोगे, खुशी होगी।